मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक संस्थानम अभयदानम। नमन करता स्वर्गीय श्री उमा शंकर जैन गाजियाबाद वाले। सुरक्षा के लिए महल के चारों ओर प्रहरी सन्नद्ध थे। तो महल की सुरक्षा तो रहती है ही। राजा का महल है, रानी का महल है, तो चारों तरफ प्रहरी सुरक्षा के लिए है। श्री कृष्ण नारायण चिंता मुक्त होकर किसी अन्य महल में निद्रामग्न थे। अब उनको भी कोई टेंशन नहीं है। 5 दिन बाद तो वो भी अपने महल में सो रहे हैं, निद्रामग्न है। उनकी रक्षा के लिए भी वीर अंगरक्षक नियुक्त थे। नारायण को रक्षा की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी एक वैभव होता है राजमहल का, तो वहां पर उनकी रक्षा के लिए भी बहुत सारे वीर तैनात हैं, अंगरक्षक। प्रफुल्ल वंदना रुक्मणी 1000 सेवकाओं के मध्य अपने प्रिय पुत्र का कोमल मुख निखार कर सो गई। 1000 सेवकाएं सेवा करने के लिए तत्पर, और उनके मध्य में भाई सोने से पहले प्यार से होती है ना, माँ अपने बच्चे का मुंह देखा और वो भी सब ठीक है। रात्रि में उत्सव संपन्न होने के पश्चात उसे गहरी निद्रा आ गई। गहरी नींद में है रुक्मणी। उसी समय एक घोर कष्टदायक उपद्रव हुआ जिसकी पृष्ठभूमि यह है। उस समय क्या हुआ? उपद्रव मतलब कोई भी कष्ट होता है, कोई भी बुरी घटना होती है तो उसे बोलते हैं ना, उपद्रव करने लोग आ गए, दंगा मचाने, उपद्रवी। उपद्रव हुआ। अब उसकी पृष्ठभूमि पहले दे रहे हैं कि क्या उपद्रव हुआ, किसने किया, क्यों किया। तो इन पौराणिक घटनाओं से हमें सीखना है कि हम कभी ऐसा कार्य न करें। जो भी यदि यहाँ पर कोई भी घटना घटित होगी या होने वाली है तो ये मान के चलिएगा कि हमने ही कुछ किया होगा। हम किसी को थप्पड़ मारेंगे तो पलट के हमें गुलाब नहीं मिलेगा। मिल सकता है यदि उसने हमें क्षमा कर दिया परंतु ये तो उसने क्षमा किया है, हमने तो उपद्रव किया था। तो क्या हमारा जो फल मिलने वाला है उस थप्पड़ का वो खत्म हो जाएगा? बताइए, सोच के देखिए। हमने किसी के पैसे चुरा लिए, सामने वाले को पता चल गया, उसने हमें क्षमा कर दिया, कोई बात नहीं। परंतु हमने चुरा लिए थे, क्या उस पाप से हम बच जाएंगे? वह नहीं चुराएगा, उसने क्षमा कर दिया, परंतु कोई तीसरा कभी ना कभी आएगा और हमारी तिजोरी ब्याज समेत खाली करके चला जाएगा। फिर हम रोएंगे कि हमारी चोरी हो गई, हमारी चोरी। तो इसी को बोलते हैं कर्मों का चक्र। जैसे आप लोग लेडीज लोग हैं, अगर आप अपनी सास को, अपनी माँ को दुख देंगे तो जरूरी नहीं है वो पलट के बुढ़ापे में आपको दुख देगी। दुख कौन देगा बाद में? बताइए। आपकी लड़की, आपकी बहू दुख देगी। फिर आप कहोगे कि मैंने तो तेरे लिए इतना कुछ किया पूरे जीवन में, तू मुझे क्यों दुख दे रही है? जो उसने तो क्षमा कर दिया बुढ़ापे में, और उसे भी क्यों दुख मिला? सास को या माँ को उसे भी क्यों मिला? उसने किसी को दिया होगा। तो ये गोल गोल चक्र है। यही बात अभी उदाहरण में आने वाली है। जो भी कुछ गलत घटना घटित होने वाली है वह कभी किसी जमाने में, जमाना बोलते हैं ना पहले के जमाने में, तो अभी जमाना हम किसको बोल देते हैं कि जो हमें इसमें अभी हमारे थोड़े से स्मरण शक्ति में है,
10 साल पहले, 5 साल पहले, 1 साल पहले, 50 साल पहले, उसको बोल देते हैं मेरे जमाने में। तो ये जब ग्रंथ आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जमाने का हो जाता है जन्म। कभी किसी जन्म में, उसी जन्म से क्या बन गया, जमाना। तो क्योंकि यहां तो भगवान की वाणी निकल के आ रही है, उनके ज्ञान में तो पिछले जन्म भी आ गए कि अगर आप बोलो कि मैंने, इस बच्चे ने, 5 दिन के बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा, तो उस बच्चे ने इस जन्म में नहीं, पिछले जन्म में किसी का बिगाड़ के आया है, तो फल तो उसे ही भोगना पड़ेगा। और जिसके घर में आया है उसे भी दुखी करेगा, तो उसने भी कुछ पाप कर्म किए होंगे। बहुत बार होता है गर्भ में बच्चा मर गया, उस बेचारे ने क्या किया, आपने भी घटना बताई थी ना, है ना। तो क्यों उसने क्या बिगाड़ा था, वो ऐसे कर्म लेकर के आया कि उसने पिछले जन्म में किसी का बिगाड़ा होगा, किसी का मारा होगा। अब कोई और आकर के निमित्त बन गया। तो कभी भी आपके साथ कोई भी दुर्घटना हो तो उसको अपने कर्मों का ही उदय मानना, किसी दूसरे को अपशब्द मत बोलना। यही जिन धर्म है, यही जैन वाणी है, यही भगवान वाणी की वाणी है। पहले भी कई बार प्रसंग आया है कि आप अगर जेल चले गए, कोई आपको सजा मिल गई, तो आप ये नहीं कह सकते कि मैंने ये पाप नहीं किया है। 10 साल 20 साल जेल में रहने के बाद आपको अपराध से मुक्त कर दिया गया कि भाई आपने ये अपराध नहीं किया, है ना। तो अब बोल रहे हैं भाई मेरे तो प्रूव हो गया, लेकिन मेरे को सरकार ने बर्बाद कर दिया, मुझे पुलिस वालों ने बर्बाद कर दिया, मैंने तो वो अपराध नहीं किया। तो कहीं ना कहीं कोई अपराध दूसरा अवश्य किया होगा, इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्म में किसी को जेल में अकारण बंद किया होगा। यहाँ पक्षी अस्पताल चलता है, बहुत सारे लोग तोतों को, पक्षियों को, कुत्तों को जिंदगी भर के लिए पिंजड़े में बंद कर देते हैं। ये मान के चलिएगा 1000% सत्य बात है। आप भी कभी ना कभी बिना कारण के जेल जाओगे, उसकी तैयारी कर रहे हो। उसको 1 घंटे के लिए रखोगे तो अगर अगले जन्म में वो 1 घंटा 100 वर्ष हो जाएगा या 10 वर्ष हो जाएगा। ब्याज लगती है ना, आपने किसी से कुछ उधार लिया तो 1 साल बाद 10%, 15%, 12% ब्याज दोगे नहीं दोगे। तो अब अगले जन्म में कितने 1000 वर्ष निकल गए तो ब्याज चुकाओगे नहीं चुकाओगे, उसका फल तो ब्याज समेत चुकाना पड़ेगा। तो यहाँ वही ब्याज की घटना आने वाली है, इसीलिए थोड़ा सा प्रसंग आपके दिमाग में डाल रहे हैं, क्योंकि आचार्य महाराज का प्रमुख उद्देश्य यही है कि इन घटनाओं से हमें सीखना है, चाहे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, कि हमने अगर किसी का भी जाने अनजाने में कुछ बुरा कर लिया है तो जाने से पहले ऊपर उससे माफी मांग लो। और किसी का बुरा कर दिया है, किसी ने आपके प्रति कुछ बुरा कर दिया है तो उसको क्षमा कर दो कि मेरा तुझसे कोई बैर नहीं है, मैं तुझसे बदला नहीं लूंगा, मैं तुझे माफ कर रहा हूं, तू मुझे माफ कर दे। क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का आभूषण है। जो आभूषण हम पहन रहे हैं, सोना चांदी, ये आभूषण नहीं है वीरों का, क्षमा को आभूषण बोला। क्षमा मांगना, क्षमा करना, उससे आप कभी भी छोटे नहीं हो जाओगे, अपने जन्म जन्मांतर के चक्रों से मुक्ति प्राप्त कर जाओगे। तभी तो बोला हाथ पे हाथ धर के बैठना है। वो सबको क्षमा करके बैठ जाते हैं और सबसे क्षमा मांग करके बैठ जाते हैं कि भैया मैंने तेरे लिए जो किया सो किया, मुझे माफ़ कर देना, तूने मेरे साथ जो किया तो मुझे माफ़ कर दे। जिस जीव को मैं जानता भी नहीं हूँ, पहचानता भी नहीं हूँ, उनसे भी क्षमा मांग ली, क्या पता पिछले जन्म में मैंने तुम्हारा कुछ भला बुरा कर दिया हो और अब मैं सब संसार के राग देश को छोड़ करके बैठ जा रहा हूँ। बस यही टफ है जो बोलते हैं ना क्षमा। बोल रहे बहुत आसान है दीक्षा लेना, मोक्ष मार्ग पे बढ़ना, लेकिन क्षमा मांगना, क्षमा देना टफ है। बहुत आसान है अगर आप मन से सोच लेंगे
तो यहां पर उसकी पृष्ठभूमि बताई जा रही है कि जो घटना हो रही है उसी का किया धरा है। सुनिए क्या घटना हो रही है। एक बार दुर्बुद्धि से प्रेरित होकर मोहवश राजा मधु ने अपने सामंत राजा हेमरथ की पत्नी का हरण कर लिया। कितना दुर्बुद्धि था। कौन? राजा मधु, जो हाथी पे बैठ के दीक्षा ले लिया और स्वर्ग में देव बन गया। अंत समय में बुद्धि आ गई। पहले क्या काम करता था वो सुनिए। उद्दंडी राजा है। कौन है? राजा मधु, मथुरा का राजा। पिछले भाव में कितना उद्दंड है। किसको ले गया? अपने मंत्री की ही पत्नी का हरण कर लिया। उसी पे मोहित हो गया। यार बड़ी सुंदर पत्नी है, राजा है, मंत्री की पत्नी को उठा के हरण कर लिया। पिछले भाव में उसी राधा मधु का जीव वो प्रद्युम्न बना है। तो छोड़ेंगे क्या कर्म? पिछले भाव में उठा के ले गया तो दूसरे की बीवी को अब ले जाते हैं ना, जिसकी भी पसंद आई। पावर का इस्तेमाल करके रावण भी ले गया था, भुगत रहा है ना नरक में। रावण भी दूसरे की पत्नी को उठा करके ले गया। आपके पास पावर है तो उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। तो क्या हुआ? क्या नाम था सामंत का? सामंत माने मंत्री। राजा हेमरथ। छोटे सामंत जो होते हैं ना, छोटे छोटे बड़े राजा के अंदर, हेमरथ की पत्नी का हरण करके ले गया दुर्बुद्धि से। कौन? कौन ले गया? मधु। अभी पहले आया था ना कल की कक्षा में, वही मधु का जीव, उसी की आत्मा स्वर्ग चली गई थी। अंत समय में बुद्धि सुधार ली कुछ सेकंड पहले। पहले क्या कांड की वो बताया जा रहा है यहाँ पर। परंतु अंत समय में क्षमा मांग ली, क्षमा कर दिया, दीक्षा ले ली तो सारे पाप धुल गए। कहीं से कोई सद्बुद्धि आ गई थी, लेकिन जरूरी नहीं अपने पास आ जाए। उस सद्बुद्धि के बाद भी अब भुगतना पड़ रहा है मनुष्य को। में आके देखो, पत्नी के वियोग में हेमरथ राजकाज त्याग कर निर्जन वन में भ्रमण करने लगा। बेचारा वो तो पागल हो गया। मेरी पत्नी को कोई उठा के ले गया है, मैं उससे लड़ भी नहीं सकता। वो क्या कर रहा है? रोज कोस रहा है ना। किसी के साथ बुरा कर दिया तो इतना कोसेगा, इतना कोसेगा कि उस जन्म में अगर उसकी बेचारा भिखारी बन गया, क्षमता नहीं है, तो उसकी बद्दुआ लगेगी। वो कभी ना कभी उसकी बद्दुआ क्या है बेचारे की? वो आपके कर्म है। आपने गलत कार्य किया है तो वो नहीं तो कोई और आपको पीछा करेगा। पत्नी के वियोग में हेमरथ राजकाज का त्याग कर निर्जन वन में भ्रमण करने लगा। सर पीट रहा है वन में, कुछ कर तो पा नहीं रहा है, पागल सा हो गया है। वह विक्षिप्त सा यत्र तत्र भटक। कहाँ वो भी बेचारा राजा था, है ना। उसकी हालत कैसी कर दी? पागल हो गया, विक्षिप्त हो गया, है ना। उसने अन्य मतावलंबियों के बहकावे में आकर पंचाग्नि तप का अनुष्ठान किया। तो ऐसे ही अन्य मतावलंबी गलत लोगों के चक्कर में वो वहां पर जंगल में आ गया कि पंच अग्नि तप करो, अग्नि लगाओ और बहुत तप करो, तुम्हारे को कोई सिद्धि प्राप्त हो जाएगी जिससे कि तुम इससे बदला ले सकते हो। तो ऐसा उसको सिखा दिया। अब उसने क्या किया? उसकी तप करते करते जब उसने खूब तप कर लिया, 5 अग्नि लगा करके उल्टे सीधे काम करे, अपने शरीर के साथ करते हैं ना, तप करते हैं, एक टांग पे खड़े हो जाते हैं, अग्नि के ऊपर खड़े हो जाते हैं, सर्दी गर्मी बरसात में बर्फ के अंदर, पानी के अंदर अग्नि लगा के अलग अलग तरीकों से तप करते हैं। इस संसार चक्र से मुक्ति के लिए वह तप नहीं किया गया। वो किस लिए तप किया गया? किसी से बदला लेना है, कोई रिद्धि प्राप्त करनी है, कोई शक्ति प्राप्त करनी है, संसार पे राज्य करना है, मेरी चले, मेरे अधीन सारे हो जाएं, मेरी कभी मृत्यु ना हो, मैं अमर हो जाऊं। बहुत सारी ऐसी भावनाएं लेकर के, कोई इच्छा लेकर के अपने शरीर को
जो कष्ट दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं? मिथ्या तप। क्योंकि वो उसके प्रभाव से आपको कुछ शक्ति मिल जाएगी, आप देव बन जाओगे, परंतु वो आयु भी आपकी पूरी होगी। संसार से मुक्ति के लिए जो तप किया जाता है वो महावीर भगवान तप बताते हैं, वो तीर्थंकर तप बताते हैं। अरिहंत भगवान अपने ज्ञान से केवली भगवान, श्रुत केवली भगवान और ये पूर्वाचार्य जैसे सोमकीर्ति जी महाराज या निर्ग्रंथ मुनि महाराज जैसे आचार्य शांति सागर महाराज, वे लोग जो बताते हैं वो कौन सा तप कहलाता है? सम्यक दर्शन के साथ जो तप किया गया, सम्यक ज्ञान के साथ जो सम्यक चारित्र को धारण किया गया, जिसमें किसी भी जीव के प्रति हिंसा का उपदेश नहीं है। अहिंसा परमो धर्म। क्योंकि आपने यदि ऐसा उपदेश दिया कि बलि दो, मांस खाओ, उस जीव को कष्ट दो, दूसरे जीव को कष्ट दे के यदि आपका मनोरथ सफल होगा तो उसका क्या होगा? वो बदला लेगा बाद में। मुर्गा की बलि देने से, बकरे की बलि देने से यदि आपका मनोरथ सफल होता हो तो उसका क्या होगा? उसने किसी का क्या बिगाड़ा था? गाय की, भैंस की बलि देते हैं ना, खा लेते। तो अरिहंत भगवान कहते हैं कि ऐसा तप करो जिसमें किसी भी जीव की हिंसा का उपदेश नहीं हो। परंतु यहाँ उसने क्या किया? हेमरथ राजा ने पंचाग्नि तप कर लिया, उसके प्रभाव से वह क्या बन गया? मृत्यु के उपरांत वह दैत्य बन गया, जिनमें हिंसा आदि पाप बता दिए, जिनमें संसार के सुख बता दिए, सारे की सारे धर्म या मत सिद्धांत आर्ट ऑफ लिविंग बताते हैं, जीवन जीने की कला श्री श्री रविशंकर चलाते हैं ना। और जैन धर्म क्या बताता है? आर्ट ऑफ डेथ। क्या कला बताता है? जैसे जीवन बीमा होता है ना, कि मरने के बाद बीवी बच्चों को पैसे छोड़ के आप ऐसे तो जाओगे नहीं, बीमा करा लो। तो जीवन बीमा LIC की पॉलिसी तो लोग ले लेते हैं, बीवी बच्चों की तो पॉलिसी ले ली, मरने के बाद उनको 1 करोड़ 50 लाख 1 लाख 2 लाख जितनी जिसकी क्षमता है वो मिल जाएगा। कि अपना जीवन बीमा कराया कि मेरे मरने के बाद मैं कहां जाऊंगा? तो वो जैन धर्म ये ग्रंथ प्रद्युम्न कुमार चरित्र बता रहा है कि मरने के बाद अपना जीवन बीमा करा लो। उस जीवन बीमा को जो लोग बोल रहे हैं कि करा लिया, उस पैसे से आपका तो कुछ नहीं हुआ, आप तो मर गए। जीवन भर किस्तें चुकाते रहे, सारी कमाई, हर महीने की आधी कमाई प्रीमियम में देते रहे, और मरने के बाद उन बच्चों बीवी ने उस पैसे का क्या किया आपको तो पता नहीं। बन गए आप, मक्खी उड़ रही है जैसे, मरने के बाद आप मक्खी बन गए तो जितना पैसा इकट्ठा किया उसी खजाने के सांप बन गए। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्त्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। प्रायोजक संस्थानम अभयदानम। नमन करता स्वर्गीय श्री उमा शंकर जैन, गाजियाबाद।